अब ओपेसिटी की एक एग्जांपल और बना लेते हैं। टाइटल दे देते हैं इसका। अच्छा, तो सबसे पहले मैं एक डिव बनाऊंगी, इसके अंदर एक डिव और बनाऊंगी। अच्छा, अब यहाँ मैं ओपेसिटी दूंगी 100%, तो यहाँ मैं एक टेक्स्ट लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आए। 100% ओपेसिटी, और इन दोनों डिव पे मैं क्लास लगा देती हूँ। मेन डिव है, इसके बाद ये एक और क्लास लगा देंगे दूसरे डिव पे, div 1। अब ये जो डिव बनाया है इसकी मैं 3 और कॉपीज़ बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ इसको div 2 कर देते हैं, इसकी ओपेसिटी मैं 60% कर देती हूँ। इसको div 3 कर देते हैं, इसकी ओपेसिटी मैं 30% कर देती हूँ। और लास्ट div 4 कर देते हैं, इसकी ओपेसिटी मैं 10% कर देती हूँ। अब इसके CSS लिख लेते हैं। मेन डिव पे एक CSS अप्लाई अलग करते हैं। मेन डिव पे मैं डिस्प्ले कर देती हूँ इनलाइन ब्लॉक। मेन डिव की विड्थ और हाइट स्पेसिफाई कर देंगे, तो विड्थ मैं 200 px दूंगी, हाइट भी 200 px दूंगी, और जो टेक्स्ट था वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 4 डिव हमें नज़र आ रहे हैं। अब जब इस पर बैकग्राउंड कलर देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब मैं पूरी स्टाइलिंग करके आपको बताती हूँ। अच्छा, तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो div 1 है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। div 1 का बैकग्राउंड कलर RGB 238 87 और 205, ये हमने बैकग्राउंड कलर दिया है। अब मैं पैडिंग दे देती हूँ 50 px, और ओपेसिटी की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। ओपेसिटी मैं यहाँ देती हूँ 1 विच इज़ 100%। तो अब इसको देखते हैं रन करके। देखें फर्स्ट डिव पे क्योंकि ओपेसिटी 100% है तो ट्रांसपेरेंसी 0 है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कलर हमने अप्लाई किया था वो अप्लाई हो गया है, और अब बाकी जो 3 डिव हैं अब उन पे कुछ ना कुछ स्टाइल अप्लाई करते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, div 2 पे बैकग्राउंड कलर वही सेम रखेंगे, उसी तरह से पैडिंग दे देते हैं 50 px, और ओपेसिटी यहाँ मैं 0.6 कर देती हूँ। अब देखते हैं सेकंड डिव पे क्या होगा।
अब देखें 60% ओपेसिटी के बाद आप देखें कलर डिफरेंट नज़र आ रहा है, थोड़ा सा स्लाइटली ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब मैं ओपेसिटी और कम करती हूँ थर्ड डिव पे, डिव 3 पे अप्लाई करते हैं। बैकग्राउंड कलर वही सेम होगा, पैडिंग दे देते हैं और ओपेसिटी यहाँ मैं दूंगी 30%। अब रन करते हैं इसको, देखें यहाँ 30% ओपेसिटी पे, तो यहाँ आप फ़र्क बिल्कुल देख सकते हैं 100% ओपेसिटी पे, 60% ओपेसिटी पे और 30% ओपेसिटी पे। अब फोर्थ डिव जो हमारा है उस पे भी हम सेम कलर अप्लाई करते हैं विद 10% ओपेसिटी, तो बैकग्राउंड कलर वही होगा, पैडिंग दे देते हैं और यहाँ मैं ओपेसिटी 0.1 यानी कि 10% ओपेसिटी। तो उसके बाद आप देखें डिफरेंस कि 10% ओपेसिटी, 30% ओपेसिटी, 60% ओपेसिटी और ये आपका मेन कलर है यानी कि 100% ओपेसिटी जब रखी है तो इस तरह से आप ओपेसिटी की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने सीखा कि किस तरह से ओपेसिटी की प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ओपेसिटी स्पेसिफाई करने का एक तरीका और है, वो अब हम देखते हैं कि कैसे हम यूज़ करते हैं। फाइल क्रिएट कर लेते हैं rgba.html। HTML में वो पुराने वाली ही यूज़ करूँगी इसके लिए भी, जो हमने पहले यूज़ की थी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसके CSS लिखते हैं। उसी तरह से जो मेन डिव है, मेन डिव को मैं इनलाइन डिस्प्ले कर देती हूँ, इनलाइन ब्लॉक with 200 px, height भी 200 px, text align center और कलर मैं वाइट कर दूंगी। तो हमने 4 डिव बनाए दोबारा से। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं जो पहला वाला डिव है, डिव 1, उस पे एक बैकग्राउंड कलर दे दूँ। तो बैकग्राउंड कलर देंगे डिव 1 पे RGB 035 और 102 और पैडिंग दे देंगे 50 px। इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मेन कलर है। यहाँ हमने अभी कोई ओपेसिटी अप्लाई नहीं की है, वो टेक्स्ट लिखा था तो वो आपको सिर्फ नज़र आ रहा है। अब div 2 पे हम स्टाइल अप्लाई करते हैं। तो पहले हमने क्या किया था कि ओपेसिटी की जो प्रॉपर्टी थी वो यूज़ की थी। अच्छा, मैं यहाँ क्या करती हूँ, आपको सिर्फ दिखाने के लिए
मैं दोबारा से ओपेसिटी की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी। RGB कलर इसका भी वही सेम हम रखेंगे, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ मैं ओपेसिटी देती हूँ 0.5 यानी कि 50% ओपेसिटी, और पैडिंग दे देते हैं 50px। यहाँ हमने क्या किया है कि 0.5 इसकी ओपेसिटी दी है। अब मैं ऊपर कलर चेंज करती हूँ आपको थोड़ा डिफरेंस दिखाने के लिए। इसको हम रेड कर देते हैं, फॉन्ट कलर को। तो इसका डिफरेंस देखें कि यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा रेड कलर स्लाइटली लाइटर है। क्या होता है कि जब भी आप ओपेसिटी इस तरह से स्पेसिफाई करते हैं, ओपेसिटी की प्रॉपर्टी देते हैं, तो वो उसके चाइल्ड एलिमेंट पे भी अप्लाई होता है। अब मैं क्या करती हूँ आपको डिफरेंस दिखाने के लिए, थर्ड डिव पे, डिव 3 पे CSS3 ने एक और इंट्रोड्यूस किया है, अल्फ़ा RGBA, वो हम यूज़ करते हैं। RGB तो वो आपका वही कलर है, रेड, ग्रीन और ब्लू, और A जो है वो अल्फ़ा है, ओपेसिटी की वैल्यू है। तो आपके पास आप दो तरीक़ों से ओपेसिटी स्पेसिफाई कर सकते हैं, या तो आप अलग से ओपेसिटी की प्रॉपर्टी दे दें, या फिर आप A यूज़ कर लें, अल्फ़ा। तो अब मैं RGBA, अब पहले तो मैं RGB कलर स्पेसिफाई कर देती हूँ यहाँ पे, वही सेम कलर 0, 35, 102, और अब यहाँ फोर्थ वैल्यू और ऐड हो जाएगी जो कि अल्फ़ा की वैल्यू है, यानी कि आपकी ओपेसिटी। तो ओपेसिटी यहाँ मैं 0.5 दे देती हूँ। और पैडिंग दे देते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं क्लियरली कि क्योंकि यहाँ हमने ओपेसिटी RGBA यूज़ किया है, तो वो चाइल्ड एलिमेंट पे ओपेसिटी अप्लाई नहीं होगी। लेकिन जब आप अलग से ओपेसिटी स्पेसिफाई करते हैं तो वो चाइल्ड एलिमेंट पे भी अप्लाई होती है। तो अब हम फोर्थ डिव पे भी वही बैकग्राउंड कलर देंगे RGBA, और यहाँ ओपेसिटी में दे देती हूँ 0.1 और पैडिंग। अब इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखें कि 10% ओपेसिटी पे इस तरह से कुछ नज़र आएगा। तो अभी हमने सीखा कि किस तरह से ओपेसिटी की प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ओपेसिटी स्पेसिफाई करने का एक तरीका और है, वो अब हम देखते हैं कि कैसे हम यूज़ करते हैं। फाइल क्रिएट कर लेते हैं RGBA.html। HTML मैं वो पुराने वाली ही यूज़ करूँगी इसके लिए भी, जो हमने पहले यूज़ की थी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसके CSS लिखते हैं। उसी तरह से जो मेन डिव है, मेन डिव को मैं इनलाइन डिस्प्ले कर देती हूँ, इनलाइन ब्लॉक विद 200 px, हाइट भी 200 px, टेक्स्ट अलाइन सेंटर,
और कलर मैं वाइट कर दूंगी। तो हमने 4 डिव बनाए दोबारा से। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं जो पहला वाला डिव है, डिव 1, उस पे एक बैकग्राउंड कलर दे दूँ। तो बैकग्राउंड कलर देंगे डिव 1 पे, RGB 0, 35 और 102 और पैडिंग दे देंगे 50px। इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मेन कलर है। यहाँ हमने अभी कोई ओपेसिटी अप्लाई नहीं की है, वो टेक्स्ट लिखा था तो वो आपको सिर्फ नज़र आ रहा है। अब डिव 2 पे हम स्टाइल अप्लाई करते हैं। तो पहले हमने क्या किया था कि ओपेसिटी की जो प्रॉपर्टी थी वो यूज़ की थी। अच्छा, मैं यहाँ क्या करती हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए, मैं दोबारा से ओपेसिटी की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी। RGB कलर इसका भी वही सेम हम रखेंगे, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ मैं ओपेसिटी देती हूँ 0.5 यानी कि 50% ओपेसिटी, और पैडिंग दे देते हैं 50px। यहाँ हमने क्या किया है कि 0.5 इसकी ओपेसिटी दी है। अब मैं ऊपर कलर चेंज करती हूँ आपको थोड़ा डिफरेंस दिखाने के लिए। इसको हम रेड कर देते हैं, फॉन्ट कलर को। तो इसका डिफरेंस देखें कि यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा रेड कलर स्लाइटली लाइटर है। क्या होता है कि जब भी आप ओपेसिटी इस तरह से स्पेसिफाई करते हैं, ओपेसिटी की प्रॉपर्टी देते हैं, तो वो उसके चाइल्ड एलिमेंट पे भी अप्लाई होता है। अब मैं क्या करती हूँ आपको डिफरेंस दिखाने के लिए, थर्ड डिव पे, डिव 3 पे CSS3 ने एक और इंट्रोड्यूस किया है, अल्फ़ा RGBA, वो हम यूज़ करते हैं। RGB तो वो आपका वही कलर है, रेड, ग्रीन और ब्लू, और A जो है वो अल्फ़ा है, ओपेसिटी की वैल्यू है। तो आपके पास आप 2 तरीक़ों से ओपेसिटी स्पेसिफाई कर सकते हैं, या तो आप अलग से ओपेसिटी की प्रॉपर्टी दे दें, या फिर आप A यूज़ कर लें, अल्फ़ा। तो अब मैं RGBA, अब पहले तो मैं RGB कलर स्पेसिफाई कर देती हूँ यहाँ पे, वही सेम कलर 0, 35, 102, और अब यहाँ 4th वैल्यू और ऐड हो जाएगी जो कि अल्फ़ा की वैल्यू है, यानी कि आपकी ओपेसिटी। तो ओपेसिटी यहाँ मैं 0.5 दे देती हूँ। और पैडिंग दे देते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं क्लियरली कि क्योंकि यहाँ हमने ओपेसिटी RGBA यूज़ किया है, तो वो चाइल्ड एलिमेंट पे ओपेसिटी अप्लाई नहीं होगी। लेकिन जब आप अलग से ओपेसिटी स्पेसिफाई करते हैं तो वो चाइल्ड एलिमेंट पे भी अप्लाई होती है। तो अब हम 4th डिव पे भी वही बैकग्राउंड कलर देंगे RGBA, और यहाँ ओपेसिटी में दे देती हूँ 0.1 और पैडिंग। अब इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखें कि 10% ओपेसिटी पे इस तरह से कुछ नज़र आएगा।